हेलो फ्रेंड्स, संजू की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं केक सिकल्स की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और जब कभी हमारी केक आइसिंग जो बच जाती है थोड़ी थोड़ी, उसी को यूज करूँगी बहुत अच्छे से। और केक सिकल्स मैं आपको बनाना बताऊँगी, बहुत सिंपल तरीका। देखिए, मैं ये केक बनाई थी माइक्रोवेव में। इसमें क्या, कोको पाउडर तो हर्षीज सिरप, चॉकलेट डाल के बहुत सुंदर सा केक बनाई थी, इसको माइक्रोवेव में ही। और जब ये ठंडी हो गई है ना, तो इसको देखिए रफली हाथ से ही मैं क्रम्बल कर ली हूँ इस तरह से। और इसे क्रम्बल करना है, कैसे करना है बताऊँगी। देखिए, छोटे बड़े टुकड़े में मैं इसको इस तरह से क्रम्बल कर ली हूँ। बहुत टेस्टी केक बनी थी। और क्या, केक बनने के बाद क्या, थोड़ा पीस मेरा बच गया था तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। देखिए, मिक्सी के छोटे से पॉट में एक ले ली रफली क्रम्बल किया हुआ केक। और इसको क्या है ना, ऑन ऑफ करके इसको आप 2-3 बार बढ़िया से चलाइएगा। लगातार नहीं चलाइएगा, नहीं तो पेस्ट तैयार हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। हमको बालू की तरह बुरबुरा सा चाहिए। देखिए, इस तरह से मैं इसको क्या है ना, ऑन की मिक्सी का पॉट में डालने के बाद और चलाई हूँ इसको ऑन ऑफ, इस तरह 3 बार की हूँ। तो इस तरह से देखिए क्रम्बल तैयार हो गया केक का। और ये बालू की तरह मस्त दिख रही है। अब इसको कैसे यूज करती हूँ वो देखिएगा, इसी तरह का होना चाहिए। देखिए, अब इसको रख देती हूँ यहाँ पर। और देखिए क्या करती हूँ, केक बनाने के बाद क्या होता है, हमारा आइसिंग क्या हर कलर में थोड़ा थोड़ा बच जाता है, समझ ही नहीं आता इसे क्या करें। तो मैं आज इसी का यूज कर रही हूँ। ये जो क्रम्बल किया हुआ केक है ना, इसको इसमें डाल दूँगी। आइसिंग मेरी लगभग 1 बॉल है, इस तरह के डाल दी। और एक क्रम्बल किया हुआ केक भी डाल दी। और इसको क्या है ना, इसका जो डो बनेगा ना, बहुत सख्त नहीं बनेगा, बहुत गीला भी नहीं बनेगा। बढ़िया से डो बन जाए, हाथ में चिपके ना, इस तरह का हमें चाहिए। अगर ये बहुत सूखी लगे तो 1.5 चम्मच आप बटर डाल दीजिएगा। और आइसिंग शुगर की तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसलिए मैं अलग से नहीं ले रही हूँ। अगर बहुत मिठास पसंद है तो 2-3 चम्मच आप डाल सकती हैं आइसिंग शुगर। और देखिए, स्टिक ले ली हूँ। अब देखिए, इसको इस तरह से गोल गोल कर रही हूँ अपने हाथ से। जैसा शेप देना चाहती हैं वैसा शेप दीजिए। देखिए, चिपक नहीं रही है ना डो, इसी तरह का चाहिए। इसका जो डो होता है ना, आटा, हम जो रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह का इसका डो होना चाहिए। बहुत गीला भी नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं। देखिए, इसको गोल करके, ये स्टिक आइसक्रीम वाली स्टिक आती है ना, कुल्फ़ी वाली, ये सब चौड़ाई में तो गोलाई में, इस तरह का हर तरह का स्टिक जैसा है वैसा आप यूज कीजिए। मार्केट में आराम से मिल जाती है, बेकरी शॉप में भी मिल जाती है, तो राशन वाले भी आजकल रखते हैं, राशन की दुकान में भी मिल जाती है। अब ये देखिए, चौड़ी वाली स्टिक है ना, इसमें चौड़ा वाला बनाऊंगी। इस तरह से देखिए, मैं इसमें डाल के हाथ से मुट्ठी कर ली और इसको इस तरह से प्रेशर देकर दबा रही हूँ। इस तरह से कर लीजिएगा जैसा मैं कर रही हूँ, इस तरह से। इससे क्या होता है ना, केक आइसिंग जो हमारी बहुत थोड़ी थोड़ी बच जाती है ना, इसका यूज हो जाता है। और ये क्या, जब बनती है ना, तो ये देखने में भी बहुत सुंदर लगती है केक सिकल्स, और खाने में तो टेस्टी खैर होती ही है। देखिए, इस तरह से चौड़ाई में मैं इसको बहुत सुंदर से शेप कर ली, इस तरह से। और मैं सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, इसको आप इस तरह से नहीं होता है तो देखिए, हाथ में मुट्ठी करके इसको इस तरह से बढ़िया से पहले शेप कर लीजिए। सब तरफ से देखिए, इस तरह से चिकना कर लीजिए। देखिए, और इसको थोड़ा सा प्रेशर देके सब तरफ से हल्का हल्का इसको दाब दीजिए। इस तरह से हथेली में रख कर बहुत सुंदर से चिकना हो जाएगी। अब स्टिक को इस तरह से लगाइए, और जहाँ से स्टिक लगी है ना, अंदर तक पूरा चली गई, इसको इस तरह से दबा दीजिए। और इस जितना स्टिक पे लगाई हूँ ना, इसको फ्रीजर में 15 से 20 मिनट के लिए रखेगा, फ्रीजर में, तभी बहुत सुंदर बनेगी। देखिए, सब में लगा दी और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या करना है। अब ये जो चॉकलेट है ना, वाइट कंपाउंड चॉकलेट, इसको क्या है ना, 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले मैं फ्रिज से निकाल दी थी और इसको क्रम्बल कर दी हूँ। देखिए, अब इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी तो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करती हूँ इसके साथ।
देखिए इस तरह से इसको अब क्या है माइक्रोवेव कर दूंगी। और एक क्रिस्टल जो आती है ना ढेले वाली, बड़े बड़े टुकड़े में होती है, इसको मैं देखिए थोड़ा सा कूट ली हूँ इस तरह से। तो छोटा बड़ा टुकड़ा मुझे मिल गया। और ये मेरी वाइट कंपाउंड चॉकलेट जो है बढ़िया से मेल्ट हो गई है। और इसको स्पून की सहायता से लगातार मिला लूँगी, कोई भी लम्स वगैरह इसमें नहीं रहेगा, बहुत चिकनाहट के साथ हो जाएगी। और ये जो एल्युमिनियम वाली कुल्फ़ी वाली जो होती है ना मोल्ड, उसी में डालूँगी। देखिएगा कितना आसानी से होगा काम और बहुत जल्दी जल्दी होगा, कोई हाथ गंदा नहीं होगा, इधर उधर कुछ भी नहीं गड़बड़ होगा, बहुत अच्छे से इसमें हो जाता है। और कम कंपाउंड में ही बहुत अच्छा से काम हो जाता है। जो गोल वाली देखिए अभी इसको फ्रीजर से मैं निकाल ली, 15-20 मिनट के लिए रखी थी। अब देखिए कैसे डिप करती, देखिए कितना अच्छा इसका मोल्ड जो है ना, इसका नीचे मुंह कम चौड़ा है और ऊपर थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, बढ़िया से मेरे ये डिप हो जा रही है और बहुत अच्छे से हो रही है। और ये ठंडी 15-20 मिनट जो रही ना फ्रीजर में, तो ये तो पूरी ठंडी है। और चॉकलेट में जो कंपाउंड में जो डिप हुई है ना, देखिए मेल्ट होने के बाद इसको इस तरह से जितना एक्स्ट्रा वो तो गिर जाएगी। इसको इस तरह से रखिएगा, थोड़ा देर हाथ में रखेंगी ना आप तो अपने ही सेट हो जाती है। इसी तरह से सबको देखिए गोल वाला जितना है, मैं इसको वाइट कंपाउंड चॉकलेट जो मेल्ट की हूँ ना, इसी में डिप कर दूँगी इस तरह से। जैसे मैं कर रही हूँ इसको इसी तरह से कीजिएगा, थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो टपक के गिर जाएगा। और इसको इसी तरह से हाथ में रखेंगे ना, ठंडी की वजह से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। देखिए मेरी ये वाइट वाली बहुत अच्छे से सेट हो गई, देखिए इस तरह से। और इसको करने के बाद ना सबको फिर से 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिएगा। अगर इस तरह से नहीं करना चाहती हैं तो देखिए इस तरह से इस पे आप गिरा के कर सकती हैं। जैसा मन वैसा कीजिए, जैसा आपको इजी लगता है करना। छोटा मोल्ड नहीं है, गिलास बहुत बड़े साइज़ का है, तो आप इस तरह से भी काम कर सकती हैं, सब तरफ से कोट कर सकती हैं। मैं ये मोल्ड में इसलिए की ना, क्योंकि इसमें क्या ना बहुत कम चॉकलेट जो वाइट कंपाउंड चॉकलेट है ना, बहुत कम मेल्ट करने के बाद बहुत अच्छे से हो जाती है। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर ना गोलाई से शेप करके इसका थोड़ा अंदर का पार्ट में निकाल लूँगी। इसमें क्या करना है उसको आपको दिखाती हूँ, अब बस वीडियो को देखती जाइए। ये देखने में बहुत अच्छी लगेगी, बर्थडे पार्टी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, बच्चों के लिए रख सकती हैं। बच्चे खास करके बहुत खुश हो जाते हैं और देख के उनको बहुत खुशी मिलेगी, और खाने में तो लाजवाब होती ही है। देखिए इस तरह से इसका बीज कप में से थोड़ा सा अंदर का निकाल ली और किनारे किनारे अच्छे से इसको गोल कर दी, छोटा वाला जो स्पून होता है ना उससे। और देखिए वाइट कंपाउंड चॉकलेट जो मेल्ट किया हुआ था ना, इसको इस तरह से लगा दी, इस तरह से लगा दीजिएगा गीला गीला। आई जो क्रिस्टल मैं अभी कूटी हुई थी ना, इसको बढ़िया से जितना चिपकता है उतना चिपकने दीजिए आराम से। देखिए इस तरह से इसको फिर चिपकने के बाद क्या ना फ्रीजर में रख दीजिएगा, तो क्या चॉकलेट बहुत जल्दी से सेट हो जाती है। इस तरह से मैं सबको क्रिस्टल को लगा दी हूँ, देखिए इस तरह से। अब डार्क कंपाउंड चॉकलेट है ना, इसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा के लिए ऐसे निकाल दी थी। अब इसको भी देखिए इसी तरह से पूरा टुकड़ा ही डाल दी हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, ये तो गर्म से ऐसे ही इस तरह से हो गई है। अब इसको क्या माइक्रोवेव 30 सेकंड करूँ तो मेल्ट हो जाएगी। अभी देखिए केक डेकोरेशन के लिए जो भी सामान आपके पास है उसी का यूज कीजिए। देखिए मेरे पास जो थी मैं उसी का यूज कर रही हूँ, कैसे यूज कर रही हूँ देखिएगा। ये देखिए डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मैं माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए इसको मेल्ट करने के लिए रखी थी, कितना अच्छा से मेल्ट हो गया। और हल्का सा थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसको यूज कीजिएगा, नहीं तो क्या गर्म रहेगी ना तो सब काम ही खराब हो जाएगा। अभी क्या गर्मी में जल्दी नहीं जमती है, गीली ही रहेगी। डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो मेल्ट किया हुआ है ना, ये आराम से ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ा करेगी। देखिए इस तरह से इसको डिप कर दी और इसको देखिए जितना ड्रॉप था उसको हटा दी और बहुत अच्छे से ये हो गई। और थोड़ी सी अभी ये गीली गीली है ना, इसके ऊपर आप जितना भी डेकोरेशन का भी जो भी सामान है आपके पास, ये मेरी चॉकलेट है कैप्सूल टाइप की है, पतली पतली बिल्कुल लच्छे जैसी। मैं इसको देखिए इसमें डाल दी इस तरह से और इसको प्लेट में रख दूंगी। और उसके बाद ना सबको डालने के बाद ना तुरंत ही
इसको फ्रीजर में रख दीजिएगा तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। गीली है ना तो थोड़ा सा क्या होता है ना, वो सरकती जाती है, तो इसको क्या है ना तुरंत डाल कर फ्रीजर में रख दीजिएगा। इसी तरह से देखिए मेरे पास जितना है चौड़ी वाली जो थी ना, वो उसको डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो मेल्ट की थी ना, उसमें इस तरह से डिप कर रही हूँ। तो इसको क्या है कैप्सूल वाली जो पतली लच्छे वाली है उसमें डाल दीजिए, छोटी मोती वाली है वो, कुछ भी डेकोरेशन का जो भी सामान है केक के डेकोरेशन में जो लगता है सब का यूज कर सकती हैं और सभी बहुत सुंदर लगता है। आप क्या है ना इस तरह से देखिए मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को इस तरह से कोट कर दिया ना, वाइट कंपाउंड चॉकलेट जो है ना उसको भी लाइनिंग करके भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं। अगर केक डेकोरेशन के लिए कुछ सामान नहीं है तब भी आपका ये जो केक सिकल्स जो है ना बहुत सुंदर लगेगा। वाइट वाले में डार्क कंपाउंड चॉकलेट से लाइनिंग कर दीजिए, जैसा भी आता है वैसा कर दीजिए और बहुत अच्छा लगेगा। पाइपिंग बैग में डालकर पतला छोटा सा कट करके इसको कीजिएगा, बहुत सुंदर जाती है। इसको आप जैसा डेकोरेट करना चाहती हैं वैसा डेकोरेट कीजिए, सब में ये परफेक्ट जाती है, कोई झमेला खड़ा नहीं करती है। देखिए इसी तरह से मैं सब जितना है ना चौड़ा वाला इसको इस तरह से कर दी, इसको फ्रीजर में रख दूंगी 5 मिनट के लिए। और देखिए ये स्प्रे वाली जो कलर आती है ना सिल्वर गोल्डन, ये मेरी पाउडर फॉर्म में है। इसको मैं कैसे यूज करती हूँ आपको बताती हूँ। इसको क्या है ना मैं एक छोटे से बाउल में इसको डालूंगी ब्रश की सहायता से। देखिए इसका ढक्कन अभी फ़िलहाल खोल देती हूँ। इस तरह से मैं पाउडर फॉर्म में ही लाई थी, देखिए इस तरह से। अब इसको क्या ब्रश से ही थोड़ा निकाल लूँगी और पैराशूट का जो नारियल तेल होता है ना 1 से 2 बूंद लीजिएगा बस। ये क्या है ना इसको आप खाने वाने में भी यूज कर सकती हैं, ये केमिकल इसमें नहीं होता है। देखिए इस तरह से मैं इसमें डाल दी, अब ब्रश से ही इसको निकाल लूँगी। सिल्वर कलर जो है मेरी स्प्रे वाली जो है ये लिक्विड फॉर्म में भी आती है और पाउडर फॉर्म में भी आती है, जैसा आपको पसंद आता है दोनों ही आपको बेकरी की दुकान में आराम से मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े बड़ी साइज़ में होता है और मुझे काम इतना नहीं होता, इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में लाई थी। इसको मैं देखिए इस तरह से यूज कर रही हूँ। देखिए इसमें नारियल तेल तो थोड़ा सा क्या इसमें एसेंस वगैरह डाल दीजिए तो हो जाता है घर में भी। देखिए इसमें क्या है ब्लू कलर ब्रश में ले ली इस तरह से। अब देखिए इसको कैसे यूज करती हूँ। अभी जो मैं क्रिस्टल लगाई थी ना बीच में, इसको देखिए इस पर ब्रश की सहायता से ब्लू कलर इसमें डाल रही हूँ। आप डायरेक्ट ही इसको डाल सकती हैं कलर को और इस तरह से फैला सकती हैं। और ये जो फूड कलर है ना पतली वाली लिक्विड वाली आती है ना जो पतली होती है, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। देखिए ब्लू कलर डाल दी हूँ और ज़्यादा हो तो बहुत ब्रश में डाल के नहीं बनता है, तो इसी पे ड्रॉप करके अब फिर ब्रश से इसको चला दीजिए तो ऐसे भी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता। देखिए मैं इसको इस बीच में डाल दी फूड कलर थोड़ा सा और इसको इस तरह से ब्रश से इस तरह से करिए। बहुत ज़्यादा ड्रॉप से नहीं गिराइएगा आप, थोड़ा सा ही आधा बूंद थोड़ा हल्का ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा बूंद गिराएंगे तो कड़वा लगता है फूड कलर। और देखिए जो सिल्वर कलर में बनाई हूँ ना इसके किनारे किनारे आउटलाइन कर दूँगी इस तरह से। आप इसको क्या ना सिल्वर गोल्डन या जो कलर आपको पसंद आता है मार्केट में सब उपलब्ध है, जिसका भी इस्तेमाल करना चाहती हैं कर सकती हैं। देखिए मैं इसको आउटलाइन कर दूँगी किनारे किनारे इस तरह से। देखिए मैं जैसे कर रही हूँ ना इससे इसका लुक बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। आपको तो देखिए दिख रही है ना कितनी सुंदर लगती है। अब बच्चे क्या है ना जो चीज़ सुंदर दिखता है ना उसके पीछे ज़्यादा रहते हैं, और मैं इसी तरह से सब में कर दी हूँ। देखिए कैसी लग रही है सिल्वर कलर से कोटिंग। तो देखिए केक डेकोरेशन के लिए जो भी मेरे पास सामान था उससे मैं डेकोरेट कर दी हूँ। आप ये सब भी ना हो तो मैं आपको बताई ना वाइट पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट से लाइनिंग कर दीजिए और डार्क वाले पे वाइट से इस तरह से ऊपर नीचे करके कर सकती हैं। आप इसको बहुत सुंदर से डेकोरेट कर सकती हैं और बच्चों को दे सकती हैं। इसको क्या बच्चों के बर्थडे पार्टी में भी इसका इस्तेमाल करवा सकती हैं। बच्चे खास करके इसे देखकर बहुत खुश होंगे, चॉकलेट से भी ज़्यादा इसे पसंद करेंगे। ये बच्चों की बहुत ज़्यादा ये फेवरेट
डेकोरेट होती है और ये देखने में जितनी अच्छी लगती है ना उतनी ही ज़्यादा ये खाने में अच्छी लगती है। इस तरह से आप इसको बर्थडे में पार्टी में ज़रूर रखिएगा, एक बार रख के देखिए, सभी बच्चे जितना आए होंगे सभी खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरे ये केक सिकल्स की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आप सभी फ्रेंड्स का धन्यवाद। थैंक यू।